हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। आज ये मेरा जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो कि नो कांटेक्ट में है और जिनके पार्टनर ने शादी कर लिया है या उनको छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, तो जो लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसी पार्टनर को फिर से पाना चाहते हैं, वो चाहें तो ये वीडियो देखें और उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन वो मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूँगी कि आप सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेकर आप लिखने की कोशिश करें कि आपको वही पार्टनर आपको क्यों चाहिए। ठीक है, आपको पार्टनर क्यों चाहिए, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसा मतलब कहीं ना कहीं थॉट होगा डीप लेवल पे कि काश वो वापस आ जाए, काश उससे हमारा रिकन्सिलिएशन हो जाए, काश उससे हमारी बात हो जाए। तो आप पहले आप कॉपी और पेन लेकर लिखिए कि मतलब आप उनको एक्चुअली क्यों चाहते हैं, आज भी क्यों चाहते हैं। जो व्यक्ति आपको पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है, देखिए जिनके पार्टनर 1-2 महीने या 6 महीने तक भी आपसे नो कांटेक्ट में है, उन लोगों की मैं बात नहीं करूँगी। वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाए, आप लोगों की बात हो जाए। लेकिन जिनके पार्टनर 6 महीने से ज़्यादा नो कांटेक्ट में हैं, या जिनके पार्टनर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा चुके हैं, या जिनके पार्टनर्स की शादी हो चुकी है, जो ऑलरेडी मतलब मैरिड हैं, उन लोगों की एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ। तो उनको आपको पाना क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर आप खुद से ही क्वेश्चन पूछिए, तो शायद आपको मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि एक्चुअली मतलब आप उनको पाना क्यों चाहते हैं, क्यों आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस की जो भावना है ना, वो लेकर आनी पड़ेगी अपने अंदर। जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, आपको एक्चुअली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका पार्टनर कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, आप कोई 2-3 या 4 महीने के या 2-3-4 साल के कोई मतलब बच्चे नहीं हो। आप दोनों मैच्योर हो। एक मैच्योरिटी लेवल पर आने के बाद में आप दोनों का जो भी है कनेक्शन हुआ। ठीक है, आप लोग रिश्ते में आए। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के साथ में फिज़िकल मतलब बहुत से लोगों का रहा भी हो। बहुत से लोग हो सकता है कि कॉल से कनेक्ट हुए हों, बहुत से लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो। लेकिन आप मतलब एक उस तरीके की फीलिंग को तो पहचानते हैं, आपके पार्टनर भी पहचानते होंगे। अब उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट कर लिया। अब यदि बात करें कि उन्होंने फैमिली के प्रेशर में आके आपसे नो कांटेक्ट कर लिया या शादी कर लिया, तो आपके पार्टनर बच्चे तो हैं नहीं। ठीक है, कि वो फैमिली के दबाव में आके आपको छोड़ के चले गए। उन्होंने आपको जानबूझ के एक्चुअली छोड़ा है। आप उनके आगे रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे, परेशान हुए होंगे। आप मतलब उन्होंने आपकी सारी की सारी सिचुएशन को समझा। ठीक, आपने उनको कन्विंस करने की कोशिश किया, आप उनके लिए बहुत परेशान हुए, उनको मैसेज किया, कॉल किया, उन्होंने आपको नो कांटेक्ट कर दिया। इट मीन्स उन्होंने आपको एकदम से लात मार के वो आपको गए हैं, आपको डिच करके आपको गए हैं। तो आप खुद सोचिए ना कि जो व्यक्ति आपको छोड़ के जा सकता है, देखिए ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं होती है, कोई भी ऐसी मजबूरी नहीं होती है कि जो अपने प्रेमी को इतना हर्ट कर दे। ठीक है, तो उन्होंने जो भी कुछ किया है वो जानबूझ के किया है, चाहे वो फैमिली के लिए किया हो, या समाज के लिए किया हो, या अपने कैरियर के लिए किया हो, या किसी थर्ड पर्सन के लिए किया हो। तो सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है, जो भी आपके पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट हुआ है, जो 6 महीने से ज़्यादा का आपका नो कांटेक्ट है, वहाँ पे आपको ये बहुत ध्यान से ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी किया है आपके पार्टनर ने किया है। दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसने किसी के दबाव में आके कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये चीज़ लेकर आइए कि उसने आपको डिच किया है, उसने आपको बेवकूफ़ बनाया, उसने आपको लात मार के एकदम से वो आगे बढ़ाए। तो क्या आप सच में चाहते हैं कि आप उस पार्टनर से दोबारा से कनेक्ट होना चाहेंगे? नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए। आप लिखिए कि किस तरीके से आप रोए थे, किस तरीके से उसने नो कांटेक्ट किया, किस तरीके से उसने बहाने बनाए। ठीक है, और आपको छोड़ के चला गया। आप इसको राइट डाउन कीजिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये वाली बात जो मैं बोल रही हूँ, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक्चुअली ये वाली बात हिट होनी चाहिए कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये वाली बात पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसके वकील बने हुए हो। यदि थर्ड पर्सन भी, यदि सपोज़ मैं भी यदि आपको बोलूँ
कि नहीं आपके पार्टनर ने आपको डिच किया है, तो आप ही मुझे बोलने लगोगे कि नहीं दीदी ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छे थे, परिवार के दबाव में आके उन्होंने कर लिया, या किसी तीसरे जो पर्सन है उन्होंने छीन लिया, तीसरे की बातों में आके छीन लिया। क्या सच में दूध पीते हुए बच्चे हैं क्या आपके पार्टनर? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दूध की बोतल रख के चलते हैं क्या वो? नहीं ना। खाना खाते होंगे टाइम से, जॉब भी करते होंगे, परिवार को संभालते होंगे, सारे समाज की उनको चिंता है, आपकी उनको चिंता नहीं हुई? तो आपको लगता है कि ऐसे पार्टनर को आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, उनका वेट करना चाहिए? एक्सेप्ट कीजिए जो सच है ना, सच को स्वीकार करने की हिम्मत लेकर आइए आप अपने अंदर, कि आप उस सच को स्वीकार कर सकें कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है। तो जब वो छोड़ के आपको जा सकता है तो आप उससे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं? 100% आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा। दूसरी जो मैं इसमें बात करूँगी, जो यूथ है, ठीक है, यूथ की स्पेशली बात करूँगी, कुछ थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं, स्पेशली यूथ की बात करूँगी। आप एक चीज़ देखिए, आपको जन्म आपके मम्मी पापा ने दिया, आपके लाइफ में कोई पार्टनर आया, आपने बहुत अच्छा उनके साथ में टाइम स्पेंड किया, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि आपने अपने जॉब पे से, स्टडी पे से आपने अपना पूरा फोकस उठा के अपने पार्टनर के ऊपर रख दिया। अब वो आप, बस आपकी एक नई दुनिया बन गई। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपके मतलब कैरियर के लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई देता? आप क्या रो रो के अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो? आप लोग सभी लोग ये समझिए कि जो प्यार है ना, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं है। जब प्यार जीवन में आता है तो अच्छा लगता है, मैं ये चीज़ मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ मैं ये चीज़, बहुत अच्छा लगता है। एकदम से ज़िंदगी एकदम हाँ कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से हम जी पाते हैं, हर तरफ हमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है। लेकिन जब प्यार चला जाता है तो क्या हम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें? मर तो नहीं सकते ना। जब जीना ही है तो हंस के क्यों ना जिया जाए, खुशी खुशी क्यों ना जिया जाए। क्या एक व्यक्ति के आने से हमारी लाइफ चेंज हुई तो क्या हमारे सारे के सारे रिश्ते छूट गए? कि हमने सांस लेना बंद कर दिया? नहीं ना। तो फिर उसके जाने के बाद में ऐसी सिचुएशन क्यों है कि आप लोग रात रात भर नहीं सो पाते हो, उसी के बारे में सोचते रहते हो? इस चीज़ को सोचिए आप कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ में क्या कर रहे हैं। जीवन एक मिला हुआ है, रोने के लिए नहीं मिला है। आपकी पूरी ज़िंदगी आपके आगे है, तो आप उस पर फोकस कीजिए ना, बजाय उस व्यक्ति के लिए रोने के जो आपको डिच करके चला गया, आपको छोड़ के चला गया। अब तीसरी बात मैं करूँगी फॉरगिवनेस की। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को माफ़ कर देते हैं, अब होता क्या है कि जब आप ये दोनों चीज़ें राइट डाउन कर लोगे, लिख लोगे, उसके बाद में आपके मतलब माइंड में क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि फिर आपके अंदर एक नेगेटिविटी आए, एक नेगेटिव भावना जन्म ले कि उसने आपको डिस कर दिया, फिर बदले वाली भावना आती है, फिर वही रोना धोना। ठीक है, तो रोना धोना नहीं है, फॉरगिवनेस, माफ़ करना सीख है। क्यों? उसके लिए नहीं, वो तो गया, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। वो लाइफ में आया था, जैसे आया था वैसे चला गया। कुछ ना कुछ पिछले जन्मों का जो कर्म होगा उसको वो मतलब हिसाबों को, मतलब कर्मों के जो हिसाब थे उसको पूरा करने के लिए आया था, वो जा चुका है। हमको उसको माफ़ करना है अपने लिए। क्यों? जब तक हम उसको माफ़ नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, उसकी बातों को हम याद करते रहेंगे। ठीक है, तो फॉरगिव करें उसको माफ़ कर दें, उसको जैसा जैसा उसका हाल था उसको जाने दें और उसको माफ़ करके आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है अपना जो फोकस है ना अपने एम पर लगाएं, अपनी ज़िंदगी का कोई एम बनाएं। हो सकता है कि आप कोई अच्छी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, एक अच्छी जॉब करना चाहते हो, अच्छी स्टडी करना चाहते हो, कोई बिज़नेस करना चाहते हो, किसी आपका जो भी कोई शौक़ है आप उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हो। तो आप सारी चीज़ों को उठा के, सारी चीज़ों को हटाने के बाद में आप अपने एम पर फोकस कीजिए। जैसे अर्जुन को जब तीर मारने के लिए बोला था तो सभी लोगों ने मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी थी, लेकिन अर्जुन को केवल एक जो पक्षी की आंख दिखाई दी थी, जो चिड़िया थी, बर्ड थी, उसकी आंख दिखाई दी थी और अर्जुन ने उस पर निशाना साध दिया था।
तो आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना है जिसके तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका पार्टनर रहा था, चीटर पार्टनर कहूँगी मैं, ठीक है, जो भी रहा था जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किए हुए हैं, उसको आप भूल पाएंगे। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आती है, जितना भी उससे रिलेटेड, जितना भी उसके मतलब चीज़ें आपको याद दिलाती हों, चाहे उसका नंबर हो, चाहे उसके मैसेज हों, उसके फ़ोटोज़ हों, ठीक है, या उसका दिया हुआ कोई गिफ्ट हो, उन सारी चीज़ों को अपने आप से दूर कीजिए। यदि आपका कोई ऐसा कॉमन फ्रेंड है जो बार बार उसी की बातें आपसे करता है, या आप भी उसके बारे में किसी से पूछते हैं, तो देखिए 6 महीने के लिए आप उन लोगों से भी दूरी बना लें। मैं कांटेक्ट ख़त्म करने की बात नहीं कर रही हूँ, कम से कम आप 6 महीने के लिए उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है इसके लिए। जब हम किसी व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बनाते हैं, उसके बारे में सोचना कम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम उसको भूल जाते हैं। आप खुद देखिए ना, सभी के घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई होगी, डेथ हुई होगी। यदि मतलब आपके परिवार में नहीं हुई है तो आस पड़ोस में आप देख लीजिए, रिश्तेदारी में देख लीजिए, तो इंसान से कितना प्यार होता है, उसके मरने के बाद में घर वाले कितने दिन याद रखते हैं। तो आप ये चीज़ देखिए ना कि जब मरे हुए व्यक्ति को भूला जा सकता है, तो जो हमें व्यक्ति छल करके गया है उसको नहीं भूल पाएंगे। भूलना आसान है, लेकिन आपको उसकी सारी यादों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। जो लोग उसकी याद दिलाते हैं उनसे आपको दूरी बनानी पड़ेगी। जो चीज़ें, सिचुएशन आपको याद दिलाती हैं, उनसे आपको थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी। ऐसा कीजिए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाएगा इस चीज़ के लिए। इससे जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हीलिंग करना। अपनी हीलिंग कीजिए। अब हीलिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप रेकी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैं हीलिंग प्रोवाइड भी कराती हूँ। तो आप रेकी का सहारा ले सकते हैं। यदि रेकी में नहीं जाना चाहते हैं, आपको यदि फाइनेंशियल कुछ इशू है, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं हीलिंग को, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अफर्मेशन, आप टेक्निक अपनाइए। आप अपने माइंड को अफर्म कीजिए। अफर्मेशन आप बोलिए कि आप उस व्यक्ति को भूल पा रहे हैं, आप उस व्यक्ति को धीरे धीरे भूल पा रहे हैं। तो आप धीरे धीरे उसको भूलने लगे। आप स्विच वर्ड्स का सहारा लीजिए। स्विच वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, उनको बीज मंत्र होते हैं, जो कि सीधे सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को टैप करके वो बनाए गए हैं। तो जैसे हम स्विच वर्ड की चैंटिंग करते हैं, तो मतलब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है। तो आप आसानी से भूल पाएंगे। स्विच वर्ड्स का आप सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन कीजिए, जो कि फ्री में है। आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा, तो आप वो सर्च कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए गाइडेड मेडिटेशन बना दूँगी उस व्यक्ति को भूलने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, सेल्फ लव में आ जाइए। सबसे पहले खुद के बारे में सोचिए, अपनी चीज़ों के बारे में सोचिए, अपने लाइफ का एम बनाकर खुद पर फोकस कीजिए। अपने बारे में सोच सकते हैं, उसके बाद में अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचिए। एक्चुअली आज मैंने आपको जो सारी बातें बताई हैं, आप उसको राइट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा, बाकायदा पेन और कॉपी लेकर लिखिएगा, और फिर आप खुद एनालिसिस कीजिएगा कि क्या उस व्यक्ति के लिए आपको अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहिए। आपको जवाब खुद मिल जाएगा। तो करके देखिए, और उसके बाद में फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको मूव ऑन सच में करना है कि नहीं करना है। यदि आप मूव ऑन कर पाएँ तो बहुत अच्छा। यदि आप नहीं भी कर पा रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। उसके लिए मैं पूरी तरह से गाइडेड मेडिटेशन बना दूँगी। आप उसको डेली सुनिएगा, धीरे धीरे आप मूव ऑन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे कृष्णा।